अगर आप वेजिटेरियन हैं और वही रोज रोज का पनीर खाकर बोर हो गए हैं तो जरा इस ग्रेवी की रंगत तो देखिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है, मेरा यकीन मानिए, एक बार आपने ये रेसिपी खा ली ना तो मटन चिकन सब भूल जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक चुटकी नमक फूड हब में। आज हम बना रहे हैं स्वाद और मसालों से भरी मसाला कोरमा चाप। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोया चाप ले ली है, क्योंकि ये पैकेट वाली चाप है तो इसे 2 से 3 बार दोस्तों पानी से अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है। अब एक पैन में सारी चाप डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1 गिलास पानी और साथ में थोड़ा सा नमक, ताकि चाप फीकी ना लगे। बस ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें बस इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देना है। और ये देखिए दोस्तों, उबाल आ गया है। अब गैस बंद कर देंगे। उबलने के बाद इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। फिर इसकी डंडी निकालकर इस तरह से इसके मीडियम साइज के पीसेस कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी चाप कटकर बिल्कुल रेडी है। अब करते हैं इसे मैरिनेट। इसमें डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच हरी मिर्ची अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और आधा नींबू का रस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और बटर गरम करेंगे और अपने मैरिनेट किए हुए चाप को बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब तैयारी करते हैं इसकी ग्रेवी की। अब एक दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें मोटे कटे हुए प्याज डालेंगे। अब प्याज के साथ कुछ कलियां लहसुन की और कुछ टुकड़े अदरक के डालकर दोनों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इन्हें ठंडा करके मिक्सी में पीसकर एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अब चलिए दूसरे मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक थाली ले ली है, उसमें 4 बड़े चम्मच दही डाला है दोस्तों। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इस दही में हम डालेंगे एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ में 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर और कद्दूकस किया हुआ चीज और ऊपर से क्रश करके थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिलाकर एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट में हम अपने गोल्डन ब्राउन किए हुए चाप डाल देंगे और अपने हाथों से इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसालों का सारा स्वाद चाप के अंदर तक चले जाए। और बस अब इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें जीरा डालेंगे। अब यहाँ पे एक खास बात का ध्यान रखते हैं दोस्तों, जैसे ही जीरा तड़कने लग जाए इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन्हें पहले डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया और एकदम निखर कर आता है। अब तुरंत इसमें तैयार किया हुआ प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाते हुए बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। क्योंकि प्याज हमने पहले ही रोस्ट किए हुए हैं तो दोस्तों इसे बहुत ज्यादा पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें जाएंगे हमारे बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ दोस्तों मसालों को अच्छे से भून लेना है और इसमें जाएगा अब स्वाद अनुसार नमक। अब कढ़ाई पर ढक्कन लगा देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए आराम से पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब ढक्कन हटा के देखते हैं और ये देखिए मसालों ने कितना बढ़िया ऑयल रिलीज कर दिया है। रंगत तो देखिए इसकी, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कद्दूकस किया हुआ टमाटर। टमाटर को भी मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए बढ़िया सा पकने देंगे। तो चलिए अब ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे टमाटर कितने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और सारा तेल कैसे किनारों पर आ चुका है। मसाला एकदम परफेक्ट भुन चुका है। अब बारी है इनमें वो चाप डालने की जिन्हें हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। सारे चाप इसमें डाल देंगे और अब इन्हें अच्छे से हिलाते हुए 1 मिनट तक पकाना है। इसे ऐसे ही मिक्स करते हुए पकाना है ताकि हमारा ये मजेदार मसाला चाप के एक एक पीस पर बहुत अच्छे से लिपट जाए। एक मिनट भूनने के बाद अब ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे 1 गिलास गुनगुना पानी। ध्यान रहे दोस्तों, पानी हल्का गर्म ही डालना है। अब इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब पानी डालने के तुरंत बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। दोस्तों चीनी डालने से हमारी ग्रेवी बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, बल्कि टमाटर और दही का जो हल्का सा खट्टापन है वो एकदम से बढ़िया सा बैलेंस हो जाएगा और इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा दोस्तों।
अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, कढ़ाई पर ढक्कन लगाएंगे और पूरे 10 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पर पकने देंगे। पूरे 10 मिनट पकने के बाद ये देखिए, वाह। अब इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, मलाई डालते समय गैस को मीडियम आंच पर कर दें और मलाई डालने के 30-40 सेकंड बाद ही गैस को बंद कर दें। अब वापस ढक्कन लगा के इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इसका टेक्सचर और स्वाद इतना लाजवाब है ना कि चिकन मटन भी इसके सामने फेल है। इस गर्मा गर्म कोरमा सोया चाप को आप लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, चावल या पूरी के साथ सर्व करें, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आसान और टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही बढ़िया रेसिपी के लिए एक चुटकी नमक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।